नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान पुरुषोत्तम मलकान, मेरे साथ कैमरामैन विष्णु जी। आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन का बिगल तो बज चुका है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं कि रामनगर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुनील भारद्वाज जी आज यहाँ पे आए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। धन्यवाद मलकान साहब। सर, कितना लोगों की क्या परेशानी रही? आप 3 दिन से यहाँ पे बसंतगढ़ में बैठे हैं। सर, क्या परेशानी, क्या लोगों की क्या परेशानी रही? देखिए, लोगों की दूर दराज का एरिया है हमारा, जो डुड्डू बसंतगढ़ का सारा ही एरिया है, और डेमो और अगर देखें तो पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। तो रोड कनेक्टिविटी तो एक मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण इशू है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का है। मगर कुल मिला के बलकान जी, मैं आपको ये बताऊं कि लोग भाजपा गवर्नमेंट से बहुत खुश भी हैं। जो भाजपा गवर्नमेंट की पिछले 10 सालों से नीतियाँ हैं, चाहे वो गरीब कल्याण नीतियाँ हों, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, या आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या पीएम SSS स्कीम हो, या और भी अन्य जैसे कौशल विकास योजना है हमारे युवाओं के लिए, तो लोग कहीं ना कहीं खुश भी हैं। और एक चीज़ से तो हमने देखा कि बहुत खुश है, जैसे पीएम आवास के तहत लोगों को, बहुत से लोगों को, डिज़र्विंग लोगों को पक्का घर जो मिला है, वो लोग उससे बहुत खुश हैं। जो राशन लोगों को मिल रहा है उससे खुश है। लोग नीतियों से खुश हैं, मगर हाँ, ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के दिलों में ये इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव हों, ताकि वो अपना एक चुना हुआ नुमाइंदा असेंबली में भेज सकें और जो भी मसले मसाइल, लोकल मसले मसाइल हैं, वो उनके हल कर सकें। सर, रामनगर से लेकर हम बात करें बसंतगढ़ की, सर रोड की हालत हम देखें, यूं का तूं पड़ा है। सर, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद मिलता है, तो इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, जहाँ तक रोड की बात करूँ, पिछले 10 सालों में अभी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है पीएम ग्रामीण सड़क योजना में नंबर 1 रही है पूरे भारत में। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बनाया। अपने मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा है कि आने वाले टाइम में हर जगह हम पक्का रोड देंगे। ये भाजपा गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही है कि इस रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। चाहे रोंदमेल से रामनगर का आप प्रोजेक्ट देख लो, चाहे रामनगर से आप कोल्डी का प्रोजेक्ट देख लो, कोल्डी उधमपुर का प्रोजेक्ट देख लो, या आप रामनगर से बसंतगढ़ का देख लो। अभी जो रोड जैसे बसंतगढ़ शिवगली रोड आप देख लो, तो भाजपा ने बनाया है। लोधरा का रोड, खनेड़ का रोड बनाया है, मगर डेवलपमेंट कोई एक दिन का बात नहीं है। आज जहाँ पे रोड कच्चे लोग डिमांड कर रहे हैं, कल वहाँ पक्के रोड चाहिए होंगे और परसों वहाँ हाईवे चाहिए होंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें रात दिन हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग रोड्स बनाए जाए। मेन रोड है हमारा रामनगर बसंतगढ़ रोड, ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। सर, आज मार्च महीने में हमारे गांव तरफ से बसंतगढ़ ब्लैक टॉप हुआ, लेकिन अभी देखा वो यूं का तू सर ऐसा है कि वहाँ पर बिल्कुल लोग दिखती भी नहीं है। हाँ, कहीं होगी बीच बीच, लेकिन मुझे 3 से जितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपको उसकी देखिए, सर वो पूछने वाला नहीं है, मांगने वाला नहीं है। क्या अफसोस की बात है, गवर्नमेंट इतना पैसा आता है, मैं मानता हूँ नंबर 1 पे हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पीएम जी यास भाई आया है, लेकिन सर उसको पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। सर, क्या इसका क्या वजह है? देखिए, यही वजह थी कि पिछले 10 सालों के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रही है और लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ इलेक्शन हो। अभी प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में था, अफसरशाही चरम सीमा पे थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर अभी जब लोग अपना यहाँ से रामनगर से चुना हुआ नुमाइंदा चुन के भेजेंगे, तो वो इसका ध्यान रखेगा कि जो भी वर्क हो, पैसा गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देती है, तो जो भी काम हो वो क्वालिटी वर्क हो और लोगों की शिकायत ना हो, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। और लोगों ने, हमने अभी रामनगर हो, बसंतगढ़ हो, चौकी मंडल हो, हर जगह हम गए हैं और लोगों का मन साफ है, भाजपा से वो खुश है और भाजपा का MLA यहाँ से चुन के जाने वाला है। सर, अगर हम बात रसली ठकराई की, यहाँ के सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर हमारा रामनगर है, PSC रामनगर में मिलता है, और यहाँ से तकरीबन 37 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बसंतगढ़ में है। यहाँ पे हमारी लैंडस्लाइडिंग तकरीबन 2019 में सर यहाँ पे तकरीबन कोई 20 घर बेघर हो गए थे। लेकिन सर, PSC की बहुत प्रॉब्लम है, मंडल अध्यक्ष भी हैं, इसी पंचायत के हैं। लेकिन सर, कितने लोग यहाँ, पिछले साल की मैं बात करूँ, तकरीबन 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ, सर वो उसकी मृत्यु हो गई।
सर कितनी बार लोग ये कितने थक जाएंगे सर ये मांगते मांगते? क्या आप लोगों का शील बात रहेगा सर? क्या आप लोगों के साथ वायदा करते हैं कि यहाँ पर पीएससी खुलेगा? बिल्कुल, जैसे जब भी हमने लोगों से यहाँ पे बात की, पिछले 3 दिन से हम यहाँ हैं, तो सही बात है कि यहाँ के लोग एक पीएससी डिज़र्व करते हैं, एक डिस्पेंसरी डिज़र्व करते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो डिस्पेंसरी इनको डिस्पेंसरी नहीं सर, डिस्पेंसरी तो सर ये से नहीं सर, पीएससी है। पीएससी मेरा कहने का मतलब पीएससी है तो सर एक और इशू है, यहाँ से बसंतगढ़ जाते सिर्फ कभी कभी 2 गाड़ी जाती है, कभी 1 गाड़ी जाती है। जे&के बैंक बसंतगढ़ में है सर, लेकिन सर यहाँ से बुजुर्ग जाते हैं तो कम से कम 1500-2000 रुपया यहाँ से गाड़ी का किराया करना पड़ता, क्योंकि एक मोदी की स्कीम है जन धन योजना के तहत खाता खुलवाना। लेकिन सर गाड़ी करके वहाँ से आना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे रश होता है। सर बैंक की बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे लोगों को। क्या सर ये भी लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि ये भी सर प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, मेरे को पता है, क्योंकि एक बैंक यहाँ पे कलमता में है और दूसरा बैंक हमारा बसंतगढ़ में है। तो चाहे वो पीएससी हो चाहे बैंक हो, यहाँ के लोग एक सेंटर में, सेंटर प्लेस कोई भी लोकेट करके यहाँ पे डिज़र्व करते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये हम इनको बना के दें। सर डेली बेजर का आंगनबाड़ी आशा वर्कर का हमें कमेंट करते रहते हैं लोग, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते कहते हैं भाई हमारा भी एक मसला है, उसको भी हल। सर कितने दिन से 3-4 साल से सर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, क्या आपको लोगों का शीलबाद मिलता है सर? तो क्या इसके बारे में क्या रिएक्शन रहेगा? देखो, डेली वेजर का मसला सिर्फ पिछले 3-4 साल का नहीं है, पिछले 70 साल का है। जो पुरानी गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को भी डेली वेजर लगा दिया है, और कोई रिकॉर्ड या कोई पॉलिसी उनके लिए बनाई नहीं है। मगर जो हमने पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, उसमें हमने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे कैजुअल लेबर हों, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे एनवाईसी हैं, चाहे हमारे वीडीजी हैं, हम इन्हीं 5 साल के में ही उनके लिए पॉलिसी लेकर आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सर आप तो एक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। सर एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो पिछले दिन बसंतगढ़ में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे केवल प्रहार जी को जो लीड कर रहे थे। तो सर हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल रसली गदेर में है सर, सिर्फ 3-4 लेक्चरर हैं सर। सर क्या आपका एजुकेशन के बारे में क्या पॉलिसी रहेगी सर? आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, नहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, लोगों के लिए हम हैं और सारा टाइम लोगों के लिए है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो टीचर्स की डेफिशिएंसी है, ये सिर्फ रसली गदेर की बात नहीं है, जहाँ पे भी हम गए हैं टीचरों की प्रॉब्लम है। मगर जब आप यहाँ से हमें चुन के भेजते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो भी हाई सेकेंडरी बने तो वहाँ हाई सेकेंडरी लेवल का स्टाफ हो, और जो हाई स्कूल है वहाँ हाई स्कूल लेवल का स्टाफ हो। तो ये जो स्टाफ इरेशनैलिटी जिसे हम बोलते हैं कि सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे कि ज़्यादा स्टाफ है, मगर हमारे जो दूर दराज के एरिए हैं वहाँ पे कम स्टाफ है, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही मैं ये आपको बताऊं कि इसीलिए मैं बोलता हूं कि रोड हमारी प्रायोरिटी है। अगर अच्छे रोड हों तो स्टाफ भी आ जाता है, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, तो क्योंकि वो भी एम्प्लॉई हैं, वो भी देखते हैं कि जहां थोड़ा उनको भी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिले, तो वैसा होना चाहिए। मगर इन ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन नहीं, गारंटी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामनगर से इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो एजुकेशन के ऊपर भी हमारी पहली नज़र रहेगी। और उसके बाद यहाँ एक लोग 3-4 पंचायतें हैं, उनका एक बहुत जनरल मसला है कि पीएससी के लिए। और रोड की बात करूँ, खासकर उन्होंने बोला कि रोड का पहला मेरा रिएक्शन रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दैनिक शिफ्ट टीम के साथ बने रहिएगा न्यूज़ के लिए।